अष्टमी माता महागौरी करुणा सागर नारी, दुख हरती सुख देती है सबकी पालनहारी। सफेद पुष्प अर्पण करे मंत्र जपे मन माही, महागौरी की कृपा से जीवन सुधरी समाही। करुणा बरसाए माँ सदा जो श्रद्धा से ध्याए, महागौरी की कृपा से जीवन सफल बनाए। हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का मतलब है 9 रातें, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। हर दिन माता के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है और उन सब अलग अलग रूप का अलग अलग महत्व है। मैंने बाकी 7 रूप भी आप लोगों से शेयर किए हैं। आप जरूर उन वीडियो को जाकर विजिट करें। आज है नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि में 8वां दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनकी सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा धारण कर रखी है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की और उन्होंने ये तपस्या कई सालों तक की। इसी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया, उनके शरीर में धूल छा गई। लेकिन तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए इनका नाम महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश दूर हो जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी मानी जाती है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। तो आप भी महागौरी की आराधना जरूर करें। तो जानते हैं कि अष्टमी तिथि को माँ प्रसन्न किस तरह से होती है। अपन कौन से उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे मैया जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 कन्याओं को देवी रूप में मानकर उनकी पूजा करें और 2 लड़कों को भी बुलाए, एक भैरू रूप में और एक बालाजी के रूप में। कन्याओं को भोजन कराए, उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर विदा करें। वहीं पे भैरू को और हनुमान जी के रूप में जिसको आप बुलाएंगे उनको भी आप दक्षिणा देके विदा करें। इस दिन माँ महागौरी की विशेष पूजा करें, उन्हें सफेद वस्त्र, फूल और मिठाई अर्पित करें। माता महागौरी को नारियल, हलवा, पूरी, काले चने और खीर का भोग लगाएं। काले चने का बहुत महत्व माना जाता है कन्या पूजन में। तो हलवा और काले चने जब भी आप कन्या को खाना खिलाए तो ये दोनों चीजें जरूर आप कन्याओं को खिलाइए। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को आप सफेद वस्त्र का दान करें या फिर आप नारियल का दान भी इस दिन कर सकते हैं। इस मौके पर शांत मन से माँ महागौरी को ध्यान करें और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। तो इस दिन आप ये अचूक उपाय करके अपने मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अष्टमी की पूजन विधि क्या होती है। वैसे तो सबके घरों में अष्टमी अलग अलग तरीके से पूजी जाती है, लेकिन जो एक नॉर्मल और सिंपल वे में जो पूजी जाती है वो इस तरह है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ महागौरी की प्रतिमा चित्र को साफ स्थान पर स्थापित करें।
कलश स्थापना करके दीप प्रज्वलित करें। माँ को सफेद वस्त्र, फूल, अक्षत, सिंदूर, नारियल और फल अर्पित करें। माँ को दूध से बनी चीजें जैसे खीर, मिश्री का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती या देवी माँ के स्तोत्र का पाठ जरूर करें। कन्या पूजन करें। 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनके चरण स्पर्श करें और उपहार दें। अंत में आरती कर दिन भर माँ का स्मरण आप इस दिन करें। नवरात्रि का 8वें दिन का एक विशेष महत्व माना जाता है। इस अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है और इसे नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा से भक्तों को पवित्रता, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कन्या पूजन, कन्या भोज का एक विशेष महत्व है। 9 छोटी कन्या और एक छोटे बालक लांगुरिया और भैरव स्वरूप को भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि अष्टमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बात करते हैं कि अष्टमी के दिन माँ महागौरी का प्रिय भोग क्या माना जाता है। तो महागौरी का स्वरूप एकदम श्वेत वर्ण का है, तो माँ को श्वेत चीजें ही ज्यादा पसंद आती है। माँ महागौरी को सफेद रंग और सफेद भोजन अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में शुद्धता और सादगी का विशेष महत्व माना जाता है। जब भी आप माँ का भोग लगाएं तो शुद्धता का जरूर ध्यान रखिए। इस दिन माँ को आप नारियल चढ़ाइए, सफेद नारियल, खीर, दूध और चावल से बनी हुई। आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं क्योंकि मिश्री भी सफेद होती है। आप सफेद मिठाई जैसे आप रसगुल्ला या मावे के बने पेड़े का भी आप इस दिन भोग लगा सकते हैं। माना जाता है कि ये भोग माँ को अर्पित करने से घर में पवित्रता, शांति और समृद्धि आती है। माँ महागौरी का प्रिय रंग क्या है? तो अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा में सफेद रंग का विशेष महत्व है। सफेद रंग शुद्धता, शांति और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। भक्त इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करते हैं। माँ को सफेद फूल जैसे चमेली, सफेद गुलाब और सफेद भोग जैसे मिश्री, खीर आदि अर्पित की जाती है। महागौरी का प्रिय फूल भी चमेली का फूल या मोगरे का फूल या सफेद गुलाब का फूल या सफेद कुमुदनी जिसे कहते हैं, उसका फूल माँ को बहुत प्रसन्न कर देता है। सफेद फूल माँ को शांति, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक मानकर अर्पित किए जाते हैं। अष्टमी के दिन इन फूलों से माँ का श्रृंगार और पूजन करने से भक्तों के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। अष्टमी के दिन बात करते हैं कि माँ गौरी को कौन सा मंत्र बहुत जल्दी प्रसन्न कर देता है। तो अष्टमी के दिन माँ गौरी की आराधना करते समय उनके प्रिय मंत्र का जाप आप जरूर करिए। उनका प्रिय मंत्र है ओम देवी महागौर्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से मन को शांति, पवित्रता और शक्ति मिलती है। रोजाना इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि रोजाना न कर सकें तो आप महाअष्टमी के दिन जरूर इस मंत्र का जाप करें। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा से भक्त के जीवन में शांति, पवित्रता और समृद्धि आती है। सफेद वस्त्र, सफेद फूल और सात्विक भोग से माँ को प्रसन्न किया जाता है। कन्या पूजन मंत्र जप का विशेष महत्व है। माँ महागौरी की कृपा से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ महागौरी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।